न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस्लाम कबूल करने से इनकार करने पर किया बलात्कार। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अगवा की गई एक विवाहिता से हिंदू लड़की के कहा गया था कि उसके अपहरणकर्ताओं ने इस्लाम कबूल करने के लिए उसे धमकी दी थी और धर्म परिवर्तन करने के लिए उसने इनकार करने पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। देश में अल्पसंख्यक समुदाय में सदस्यों के खिलाफ दमन ने मामले में आए दिन सामने आ रहे हैं और लड़की के सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक वीडियो में भी कहा गया है कि उमरकोट जिले में एक समारोह में शहर के एक बलात्कार किया गया है और पुलिस ने अभी उस संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है। और हिंदू समुदाय के यह स्थानीय नेता ने कहा है कि रविवार का तामिलपुर खान में यह पुलिस खड़की द्वारा नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के विकल्प रही है और उन्होंने कहा है कि लड़की और उसका परिवार थाने से बाहर बैठे हैं और लेकिन अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। लड़की पहले से ही शादीशुदा है। उसके वीडियो के दावा किया गया है कि वह इब्राहिम मंगिरो के पुनो मंगरियो के एक उनके साथी के साथ अगवा की गई थी और लड़की ने कहा है कि उन्हें उसके धमकी दी गई थी और धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन जब उसने इनकार किया तो उसने 3 दिन तक उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने कहा है कि अपहरणकर्ताओं ने चिंगुल में छूटने के बाद उसने लौट आई और उसके बाद हिंदू लड़कियों के साथ अपहरण और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के आरोप में उसने आवाज उठाई और उसके बाद मुख्य आरोपी के थार और उमरकोटा मीरकपुर खाना से और घोटकी के एक खैरपुर क्षेत्रों के हिंदू समुदाय के लोग रहने वाले थे और इसी इलाकों में हिंदू समुदाय के आधिकारिक सदस्य भी मौजूद थे। पिछले साल जून में हिंदू लड़की के करीना कुमारी ने यह भी अदालत के बयान दिया था कि जबरन उसे धर्म परिवर्तन कर जाने के लिए कहा जा रहा है और मुस्लिम व्यक्ति से शादी भी करवा दी थी। और पिछले साल मार्च में 3 हिंदू लड़कियों का सत्रन दोन और कविता भील के भी और अनीता भील का भी अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद इस्लाम कबूल करने के लिए उसे मजबूर कर रहे थे और 8 दिनों तक भीमन मुस्लिम पुरुषों के साथ शादी करवा दी थी। और एक अन्य मामले में पिछले साल 21 मार्च को सुकुल के रोहती एक पूजा कुमारी के भी इस से एक हादसा हुआ था और उसको भी इस्लाम परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया था। केवल लड़कियों को ही नहीं बल्कि उम्रदाज हिंदू महिलाओं के लिए भी और अपहरण जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए भी शिकायत की गई थी। और 4 बच्चों की मां गौरी कोहली की भी सिंध में ही खिपरो से अगवा कर लिया गया था और उसके बाद धर्म परिवर्तन करने के लिए उसे मजबूर किया जा रहा था। महिला की शादी उसके अपहरण के आरोपी इजाज मुर्सी के साथ की गई। रिलेशनशिप को लेकर कार्तिक आर्यन ने कर दिया बड़ा खुलासा। इस इंटरव्यू में कार्तिक ने कई वर्षों पर बात की और खुद को भी फैंस द्वारा बयान का सुपरस्टार बताया है और इस दौरान अब उनके पूछा गया है कि फिल्म में काम करने के दौरान उसका नाम उस फिल्म के अभिनेत्री के साथ जुड़ा होता है और इस सवाल का जवाब कार्तिक ने मजेदार ढंग में दिया है। उन्होंने कहा है कि सर मैच में ही बोलूँगा और इच सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ। सर मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है और कोई मुझे डेट पर ले जाना भी पसंद है और लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ भी डेट पे चला जाऊँ। मेरे अंदर बहुत उदासता है और ये लोग एक साथ दिख जाते हैं और मुझे कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। इंटरव्यू के दौरान जब कार्तिक ने सारा अली खान और अनन्या पांडे के डेट करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 100% सिंगल हूँ और 2 साल तक के लिए मैं सिंगल ही रहना चाहता हूँ। साजिद नाडियाडवाला के इस साथ लॉक है और मेरे पास कॉफ़ी पीने के लिए भी समय नहीं रहता है। और बता दें कि लिव लव आजकल 2020 में शूटिंग के दौरान कई रिपोर्ट्स के कार्तिक और सारा के बीच नजदीकियां बढ़ने का दावा किया गया था। हालांकि बाद में रिपोर्ट्स के यह भी बताया गया है कि रिश्तों को लेकर काफी खुलासे और उसका रिश्ता भी टूट गया है। इसके अलावा पति और पत्नी को शूटिंग के दौरान ही वह कार्तिक का नाम अनन्या पांडे के साथ जुड़ गया था। रिलीज के पहले ही अपनी फिल्म को लेकर ट्रोल हुई एकता कपूर। बता दें कि बिग बॉस 16 में अपकमिंग एपिसोड में एकता कपूर डायरेक्टर दीवार बैनर्जी के साथ सोशल मीडिया पर दिखी थी और इसके बाद इसी दौरान एक कंटेस्टेंट के साथ काफी एंजॉय करती नजर आ रही थी। एकता प्रियंका चाहत और चौधरी और अर्चना गौतम और नागिन 6 का एक लोकप्रिय सीन स्क्रीनिंग करवाती थी और इसी सीन में अमृत और अहलूवालिया की शिव ठाकुर के साथ करते हैं और इसी सभी के एकता को भी निवृत्त का एक एक्ट ज्यादा पसंद आ जाता है और लव सेक्स और धोखा के बाद दूसरे सीक्वल की भी तैयारी कर रहे हैं और इसमें निवृत्त को लेने वाले हैं और एक
और एकता ने निमृत को चुने जाने के बाद ही फैंस को एक खुलासा कर दिया था कि लव 102 का 2 के बाद निमृत फिल्म में काम करने वाली है। और वही दूसरी तरफ से कुछ लोग इस फिल्म के चाहने और उन्हें निमृत के ट्रोल किए जा रहे हैं। कई यूजर्स ने तो लिखा है कि रिलीज के बाद वह फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। सोशल मीडिया पर एकता की फिल्म को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक्विक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।